हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। कल हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो कल का बेसिक्स के चैप्टर के बाद में आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है विच इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। अगर इक्वेशन ढूंढना हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें ब्रीफिंग पढ़नी पड़ेगी जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पहला लेक्चर था। सो आज जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उन्होंने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और फिर लेक्चर 2 पे हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में मैंने एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव रखी है। ये ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव है। मैंने कल भी बोला था कि हम डायग्राम में ट्रांसवर्स वेव कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्ट्रक्चर। अब हमें यहां से हम अगर कहेंगे तो समझ लीजिए दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड वेव इज प्रोपोगेटिंग ऑन एक्स एक्सिस। वेव इट इज प्रोपोगेटिंग ऑन एक्स एक्सिस, सो वी कैन कंसिडर हियर ओ, इट कैन बी रेफर्ड एज ओरिजिन। ओ क्या है? ओरिजिन है। और ए पॉइंट ऑफ कंप्लीट वेव। ए क्या पॉइंट हो गया? पॉइंट ऑफ कंप्लीट वेव, यानी ओ ए कैन बी रेफर्ड एज वन वेव। डिस्टेंस ओ ए कितना वेव हो गया? वन वेव हो गया। यानी कल का जो हमारा आखिरी टॉपिक था दैट टॉपिक वाज वन वेव। का मतलब क्या होता है? वन वेव मतलब डिस्टेंस के मामले में कितना है? लैम्डा, और फेज के मामले में कितना है? 2 पाई। ये मैंने सिर्फ रिवाइज करने के लिए फिर से कहा है कि ए पे डिस्टेंस अगर बात करें, समझ लीजिए हम ए की बात कर रहे हैं तो ए पे हमारा डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा। डिस्टेंस ओ ए कैन बी रेफर्ड एज लैम्डा एंड फेज ओ ए कैन बी रेफर्ड एज 2 पाई। ये हमें पता है। यानी ओ पे दोनों चीजें क्या है? जीरो, बिकॉज ओ इज द ओरिजिन। ओ पे दोनों चीजें क्या हो गई? जीरो। और ए पे डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा। लैम्डा यानी क्या आ गया हमारे पास? डिस्टेंस। और 2 पाई क्या आ गया हमारे पास? फेज आ गई। सो ये हमारा कंसीडरेशन है, आप कंसीडर करेंगे। आज का आपका मैं होमवर्क भी बता देता हूं। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, उसका इक्वेशन आपको मुझे लिख के भेजना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे ही एक पेज पे आप लिखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसके प्रिपेयर करेंगे और मुझे भेजेंगे। सो हम इक्वेशन को निकाल रहे हैं। दिस इज अवर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव वेयर ओ इज द ओरिजिन, ए इज द पॉइंट वेयर वेव इज गेटिंग कंप्लीट, ओ ए इज कंसिडर्ड टू बी वन वेव, दैट इज डिस्टेंस इज लैम्डा एंड फेज इज 2 पाई। हमें इक्वेशन कहां का निकालना है? हमें इक्वेशन निकालना है पॉइंट एक्स का। पॉइंट एक्स कौन सा पॉइंट कह सकते हैं? एनी पॉइंट एट टाइम इंटरवल टी। एनी पॉइंट एट टाइम इंटरवल टी। क्यों टाइम इंटरवल टी? बिकॉज वन वेव के लिए टाइम इंटरवल कैसा रहेगा? कैपिटल टी, दैट इज कॉल्ड एज वन पीरियड है। और एनी पॉइंट यानी एक्स पे टाइम इंटरवल कितना रहेगा हमारे पास? टी रहेगा। सो हमें यहां का इक्वेशन निकालना है जो ए के पहले है। अब आप इसे ध्यान से देखिए। अगर वेव यहां से शुरू होती है और एक्स तक पहुंचती है तो ए के पहले कौन सा पॉइंट वाइब्रेट होने वाला है? एक्स वाइब्रेट होने वाला है। सो ए की फेज अगर 2 पाई है, ए की फेज कितनी है? 2 पाई, तो एक्स की फेज 2 पाई से थोड़ी कैसी रहेगी? कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? बिकॉज 0 से अगर गिनती स्टार्ट करेंगे और समझ लीजिए ये 80 है और ए अगर 100 है तो 80 इज लेस देन 100, क्योंकि एक्स ए के पहले वाइब्रेट हो रहा है। समझ लीजिए, ओ पहले वाइब्रेट होगा, फिर बाद में यहां पे एक्स वाइब्रेट होगा, फिर बाद में क्या वाइब्रेट होगा? ए वाइब्रेट होगा। सो हमारे लिए कैलकुलेशंस करने हैं, जो एक्स के कैलकुलेशन हमें करने हैं। सो वी कैन राइट द इक्वेशंस एज, देखिए हमने डायग्राम यहां पे निकाल ली है और वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ
simple harmonic progressive wave at point O can be represented as y is equals to a sin omega t plus phi। यह हमारा इक्वेशन है। अब कैसा इक्वेशन है देखिए, y क्यू कहां है, हमारे एसएचएम में इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल्स टू, हमारा इक्वेशन क्या बनता था, x इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता था, फाई। अब x क्या था, x वॉज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस ऑन y एक्सिस, इसलिए इक्वेशन मैंने क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू a साइन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस ऑन y एक्सिस इटसेल्फ है। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। a हमने कहा था a कैन बी रेफर्ड एज एम्पलीट्यूड, साइन फंक्शन हो गया, ओमेगा टी इज फेज एंगल एंड फाई को क्या कहा था, इपोज, दैट कैन बी रेफर्ड एज इनिशियल फेज। ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेशन एट पॉइंट ओ है, दैट इज ओरिजिन। अब ओरिजिन पे हम लिख सकते हैं एट ओरिजिन फाई इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 0 रहेगा, बिकॉज इपोज है कि नहीं, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज एट पॉइंट ओ कितना हो गया है, 0। सो वी कैन राइट द इक्वेशन एट पॉइंट ओ, देयरफॉर एट ओ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल्स टू, समझ लीजिए इसे y एट o कहा, y एट o a साइन ओमेगा टी प्लस 0, दैट इज y एट o इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। दिस द इनिशियल इक्वेशन। कौन सी पोजीशन पे हो गया हमारा इक्वेशन, o पोजीशन पे। अभी o पोजीशन का इक्वेशन मिला बिकॉज फाई कितना था, 0। अब अगर समझ लीजिए हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन एट पॉइंट ए इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन क्या रहेगा, y एट पॉइंट ए, मैं इसे लिखता हूं एट पॉइंट ए एंड टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, कैपिटल टी, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, फाई हो गया, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बट एट इक्वेशन ए फाई इज इक्वल्स टू कितना बन जाता है, 2 पाई, बिकॉज कंप्लीट वेव हो जाएगी और फेज कितना हो जाएगा, 2 पाई, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। अब ओमेगा टी प्लस 2 पाई यानी क्या हो गया, ओमेगा टी, देयरफॉर o और a का इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कैसे आ गए, सेम आ गए। ये हमें लिखना ही पड़ेगा एक्सप्रेशन में, बिकॉज फिर हम ये बताएंगे कि o भी, O एंड A हम इस यहां पे लिख सकते हैं दैट O एंड A आर इन सेम फेज, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, दैट O एंड A आर इन सेम फेज है। अब हमारा इक्वेशन निकालना है x का। x का इक्वेशन कैसे निकालना है आप एक बार देख लीजिए। पहले सबसे पहले मैं एक बार O का फिर से बोल दूंगा। O पे इनिशियल फेज दैट इज फाई कितना हो गया था, 0, बिकॉज O इज द ओरिजिन, एंड A पे इनिशियल फेज कितना हो गया था हमारा, 2 पाई। अब एक बार फिर से जैसा x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, वैसे x के बजाय क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों, बिकॉज पार्टिकल इज टेकिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है। तो अब हम जाएंगे x पोजीशन पे, बिकॉज x कौन सी पोजीशन हो गई हमारी, एनी पोजीशन हो गई एट एनी टाइम। समझ में आ रहा है। तो हम अब x पोजीशन पे जाएंगे। इसके बाद में अब हम लिखेंगे, हमने लिखा एट एनी पोजीशन x एट टाइम t। हम एक एक इक्वेशन इस यहां पे जाएंगे। अब हमें बस 2 इक्वेशंस लिख के हमारे इक्वेशन पर पहुंचना है। डायग्राम से हम एक बात पता कर सकते हैं दैट फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट पॉइंट x, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लाइन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें समझने आती चाहिए। फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट पॉइंट x लैग्स बिहाइंड सर्टन फेज देन पॉइंट a। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट x a के कैसा चल रहा है, पीछे चल रहा है। पीछे चल रहा है का मतलब क्या है, यहां पे a है
और यहां पे x है। a की फेज कितनी आ गई थी 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर यहां की फेज कितनी थी ओमेगा टी थी। सो हम ये कह सकते थे कि पॉइंट ए की फेज कितनी है ओमेगा टी है, और x की फेज ओमेगा टी से थोड़ी सी पीछे है। थोड़ी पीछे क्यों है? बिकॉज x o के पहले वाइब्रेट हो रहा है, यानी x की वैल्यू अगर 100 है और a की वैल्यू अगर 100 है तो x की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, लेकिन वो 100 के पीछे है। समझ में आ रहा है? यानी x लैग्स बिहाइंड सर्टन फेज देन पॉइंट a। अब वो कितना पीछे है, कितना चेंज कर रहा है, तो उसे हमें देखना है। लेट अस कंसीडर, वो पीछे होने की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, दैट फेज कैन बी रेफर्ड एज डेल। कोई भी कांस्टेंट चल सकता था। सो हमने इक्वेशन बनाया y इज इक्वल्स टू कैसा है, y इज इक्वल्स टू एक्स टी क्या है, x इज द पोजीशन एंड t इज द टाइम। a साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो गया डेल, माइनस के क्यों आया है, माइनस साइन शोज दैट x इज बिहाइंड a। x कैसा है, x इज बिहाइंड a, दैट इज ओमेगा टी माइनस डेल। अब हम क्या करेंगे, इस डेल की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमारा इक्वेशन इजीली क्या कर देगी, सॉल्व कर देगी। फिर से हम हमारे डायग्राम पे आएंगे। अब हमें डेल निकालना है। डेल के लिए हम क्या करेंगे, पाथ के कैलकुलेशंस करेंगे। ओ ए का पाथ कितना है लैम्डा, लैम्डा यानी क्या वेवलेंथ, और ओ एक्स का पाथ कितना है एक्स, दैट इज डिस्टेंस। तो जब लैम्डा पाथ होता है तो फेज होती है 2 पाई, और जब x पाथ होता है तो फेज होती है हमारे पास डेल, है नहीं? तो अब हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल की। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डेल मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय क्या बन गया x, और डेल की वैल्यू क्या बन गई 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, और जो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू मिल गई। अब क्या किया आप देखिए, ओ ए लैम्डा एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस, एंगल, पाथ, फेज। लैम्डा के लिए कितना हो गया 2 पाई, तो x के लिए कितना हो गया डेल। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डेल की वैल्यू निकाली, एंड दैट इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। यह हमारा इक्वेशन है। लेकिन ये देखने में जब थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इसको हमारे इजी वे में उसको लेके आएंगे। पर इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे निकाला है, दैट लैम्डा के लिए फेज कितना था 2 पाई, और x के लिए फेज कितना था डेल। दैट इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। इसको हम जरा प्रॉपरली लिखेंगे। अब ये हमारा इक्वेशन आया था, दैट y इज इक्वल्स टू एक्स टी, यानी दिस इज द पोजिशन, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, प्रॉपरली लिखना अगर होगा तो वी कैन राइट दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई अपॉन टी, और इसे अब ऐसा भी रखेंगे तो भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, और 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। समझ में आ रहा है, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बन गया, कांस्टेंट। सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस, इसको कांस्टेंट को हम k लिख लेंगे, माइनस क्या हो गया kx है, माइनस क्या हो गया kx। अब इस इक्वेशन को अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हम लिखेंगे कि अगर इक्वेशन O के बजाय A से स्टार्ट होगा, समझो, तो इक्वेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल्स टू a साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज योर इक्वेशन। ये इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओ, ये इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए। अब हमारा इक्वेशन ये है दैट y इज इक्वल्स टू क्या बन गया है, ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस क्या बन गया, ओमेगा टी। सो फाइनल इक्वेशन अपीयर्स एज y एट एक्स टी इज इक्वल्स टू a साइन, इन ब्रैकेट क्या बन गया था हमारा, a साइन इन ब्रैकेट के एक्स माइनस क्या हो गया था, ओमेगा टी, वेयर k can be considered as 2 pi by lambda. This is the equation of simple harmonic progressive wave. But ये वेव कौन सी है, हम डायग्राम पे से लिख सकते हैं, दिस वेव ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेव कहा जा रही है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये वेव निगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगी, इफ गोइंग ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, तो साइंस क्या हो जाएंगे, बस रिवर्स हो जाएंगे। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी लिख सकते हैं। दैट इक्वेशन कैन बी रेफर्ड एज के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब हमें क्या करना है, मैंने जस्ट एक बार टेक्स्ट बुक अगर चेक किया तो सबको ये बता दूं कि हमें एक्सप्रेशन नहीं लिखना है बेटा, एक्सप्रेशन नोटबुक में नहीं लिखना है, हमें बस ये दो इक्वेशन लिखने हैं, क्योंकि हमारे नए टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्रेशन नहीं दिए हैं। बट मैंने आपको जो समझाया वो एक्सप्रेशंस हमें याद रहने के लिए और समझने के लिए बहुत अच्छे हुए। सो आप बस क्या करेंगे आज होमवर्क में, ये इक्वेशंस लिखेंगे, बस दो इक्वेशंस। एक्सप्रेशन लिखा वो बहुत अच्छी बात है, बट ये एक्सप्रेशंस, ये इक्वेशंस हमें बस याद रखने हैं, दैट के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्योंकि आपके नए सिलेबस में इसका एक्सप्रेशन जो है वो कैंसिल आउट कर दिया है, वो एक्सप्रेशन उन्होंने निकाल दिया है। सो ओनली द इक्वेशन शुड बी रिटन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। उन्होंने डायग्राम देने के भी कष्ट नहीं किए हैं टेक्स्ट बुक में, बट चलो कोई बात नहीं, हमने डायग्राम भी निकाली, हमने इक्वेशन कैसा आ रहा है वो भी निकाला, कौन किसके पीछे है उसके बारे में बात की। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरीज, हमारे दो इक्वेशंस हमें बस पता होने चाहिए, एंड दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। कल का टॉपिक हमारा इजी टॉपिक रहेगा वेव मोशन का। सो आज के टॉपिक पे ही हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। सो बेटा पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।